जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है लाभ और हानि। दोस्तों, अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, वो एसएससी जीडी हो, चाहे एसएससी की कोई भी एग्जाम हो, रेलवे की हो, यूपीपी की हो, चाहे यूपीएसआई की हो, चाहे जिस भी एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं और उसमें मैथ अगर आता है तो ये वीडियो आप ही के लिए है। दोस्तों, अगर मैथ आता है उसमें ये चैप्टर जो है लाभ और हानि बहुत ही अहम रोल निभाता है। उसमें हर एग्जाम में इस चैप्टर से क्वेश्चन जरूर देखने को मिलते हैं, ठीक है। और इस वीडियो में हम एकदम बेसिक से सीखने वाले हैं। अगर आपको मैथ बिल्कुल नहीं आता फिर भी आपको मैथ सिखाने की जिम्मेदारी हमारी है। गारंटी के साथ आप कह सकते हैं ये चैप्टर कंप्लीट होने के बाद इस चैप्टर से आपका एक भी प्रश्न नहीं फंसने वाला है, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं। इसमें कुछ बेसिक चीजें होती हैं, उनको पहले जान लेते हैं, ठीक है। चैप्टर के नाम से ही आपको पता है लाभ और हानि। इसमें देखिए एक होता है क्रय मूल्य। क्रय मूल्य इसको इंग्लिश कहते हैं कास्ट प्राइस, यानी सीपी लिख सकते हैं शॉर्टकट में। अब देखिए इसका मतलब क्या होता है। जितने में सामान को खरीदा जाता है, मतलब जितने रुपए में सामान को खरीदा जाता है उसे क्या कहते हैं, उस सामान का क्रय मूल्य, ठीक। आसान भाषा में, और आप बाजार में सब्जी खरीदने जाते होंगे तो जिस मूल्य पे आप खरीदते हैं उसे क्या कहेंगे, क्रय मूल्य, ठीक, कॉस्ट प्राइस। एक होता है विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य को इंग्लिश में कहते हैं सेलिंग प्राइस, यानी इसको एसपी लिख सकते हैं शॉर्टकट में, ठीक। अब जिस मूल्य पर सामान को खरीदते हैं उसे क्रय मूल्य कहेंगे, और उसी सामान को अगर दूसरे मूल्य पे बेच देते हैं तो उसे क्या कहेंगे, विक्रय मूल्य कहेंगे। यानी सीधी सी बात यह है कि जिस भी मूल्य पे किसी सामान को बेचा जाता है उसे विक्रय मूल्य कहते हैं, ठीक। अब देखिए, अगर आपको पता कैसे चलेगा लाभ हो रहा है कि हानि हो रही है, ठीक। अगर कभी भी क्रय मूल्य से ज्यादा विक्रय मूल्य रहेगा तो लाभ होगा, ठीक। मान लीजिए कोई सामान आप 100 रुपए में खरीद रहे हैं, ठीक, उसको 100 रुपए से ज्यादा बेचेंगे तो आपको लाभ होगा, जाहिर सी बात है। चाहे कितने में भी बेचे, 101 में बेचे, चाहे 102 में बेचे, चाहे 110 में बेचे, ठीक, तो लाभ होगा। अगर 100 से कम में बेचेंगे, यानी क्रय मूल्य से कम में बेचेंगे, तो आपको क्या होगा, हानि होगा। यानी कहने का मतलब ये है, इसे विक्रय मूल्य अगर ज्यादा रहेगा, ठीक, तब तो लाभ होगा, और विक्रय मूल्य अगर क्रय मूल्य से कम रहेगा, ठीक, तो हानि होगा। एक चीज होता है अंकित मूल्य। अंकित मूल्य वो चीज होती है, जैसे मान लीजिए कोई सामान आप 100 रुपए में खरीदे, ठीक, उसका रेट बढ़ा के आप 150 रख दिए, ठीक, उसे कहेंगे आप अंकित मूल्य। आपका क्रय मूल्य तो 100 रुपए ही है, लेकिन आप बढ़ा के अपना लाभ कमाने के लिए आप उसको 150 रख दिया। उसके बाद आप छूट देते हैं कि 10% छूट दे रहे हैं, लोग समझेंगे कि आप छूट भी दे रहे हैं, आपको फिर भी लाभ होगा, ठीक है, उसे कहेंगे अंकित मूल्य। तो दोस्तों, इस चैप्टर के सवाल को एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं कि इसके सवालों को सॉल्व कैसे किया जाता है। आइए देखिए, सवाल दिया है एक वस्तु का क्रय मूल्य 110 रुपए है तथा उसका विक्रय मूल्य 132 रुपए है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। मतलब कितने परसेंट का लाभ हुआ वही ज्ञात करना है। पहला ऑप्शन दिया 5%, दूसरा दिया 10%, तीसरा ऑप्शन दिया 15%, चौथा दिया है 20%, ठीक। सॉल्व करते हैं। देखिए यहां पर क्रय मूल्य क्या दिया है, क्रय मूल्य को हम सीपी लिख सकते हैं, कॉस्ट प्राइस 110 रुपया दिया है, और सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य दिया है 132 रुपए। अब देखिए जाहिर सी बात है, क्रय मूल्य से ज्यादा विक्रय मूल्य रहेगा तो क्या होगा, लाभ होगा, ठीक। यानी मान लीजिए कोई सामान 110 में खरीद रहे हैं आप और 132 रुपए में अगर बेचेंगे तो जाहिर सी बात है आपको लाभ होगा, मुनाफा होगा, ठीक। तो कोई कह रहा परसेंटेज में ज्ञात करना है, तो देखिए 132 में से 110 घटाएंगे अगर तो कितना आएगा, 22 रुपए का लाभ होगा आपको, क्लियर। और हमेशा क्रय मूल्य से भाग देते हैं, ठीक। क्रय मूल्य कितना है 110 रुपए, देखिए कॉस्ट प्राइस, और ये सेलिंग प्राइस, ठीक। अब देखिए
अब इसको परसेंटेज में बदलना है अगर, तो क्या करेंगे हम 100 से गुणा करा देंगे। ठीक, किसी भी भिन्न को परसेंटेज में बदलना होता है तो 100 से हम गुणा कराते हैं। ठीक है, इससे पहले हम परसेंटेज पढ़ा चुके हैं और परसेंटेज आप पढ़ लेते हैं, उसके बाद ये चैप्टर पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, इसमें 100 से गुणा कराएंगे अगर, देखिए 1 0 से 0 कट गया, 11 से काटेंगे 11 दूना 22, 2 गुणे 10 यानी कितना हो जाएगा 20%। कौन सा ऑप्शन सही होगा? डी, यानी उससे 20% का लाभ होगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न दिया है मीनल ने एक कार 2,50,000 में खरीदी तथा 3,48,000 में बेच दी, उसे कार पर कितने प्रतिशत का लाभ हुआ? ठीक है, पहला ऑप्शन है 40%, दूसरा दिया है 39.2%, तीसरा है 38.4% और चौथा ऑप्शन दिया है 38%। ठीक है, तो देखिए इसमें देखिए क्रय मूल्य दिया है 2,50,000 यानी सीपी लिख सकते हैं हम शॉर्टकट में 2,50,000। ठीक, और विक्रय मूल्य दिया है यानी एसपी दिया है 3,48,000। ठीक, अब देखिए अगर 2.5 लाख का कोई सामान आप खरीदते हैं और 3,48,000 में बेचते हैं तो लाभ ही होगा आपको। अब कितने परसेंट का लाभ होगा ये निकालना है। देखिए 3,48,000 में से 2,50,000 घटाएंगे तो कितना आएगा? देखिए 2,50,000 है, 50,000 और जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 3 लाख, यानी 50,000 इधर और 48,000 इधर, यानी कितना 50, 40, 90 और 98, यानी अंतर कितना आ रहा है 98,000 का आ रहा है, यानी लाभ कितना हुआ 98,000 का हुआ है। ठीक, लाभ निकालने के लिए हम क्या कहे हैं, क्रय मूल्य से भाग देते हैं। क्रय मूल्य कितना है 2,50,000 है। ठीक, अब किसी भी भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा कराया जाता है। ठीक है, गुणे 100। अब देखिए ऊपर 5 जीरो है, देखिए 4 जीरो से 2 और 2 4 जीरो कट गया। ठीक, अब 5 से काटेंगे 5 बचे 25, 5 से भाग देंगे 5 एकम 5, 4 बचेगा, इसको देंगे 48 होगा, 5 9 45, 3 बचेगा, इसको देंगे 30, 5 6 30। क्लियर? अब क्या बचा है, ऊपर बचा 196, नीचे बचा है 5, तो 5 से भाग देंगे, देखिए 5 3 15, 4 बचेगा, इसको देंगे 46 होगा, 5 9 45, 1 बचेगा, दशमलव लगाएंगे 10 हो जाएगा, 5 दूना 10, यानी 39.2% का लाभ होगा। यानी कौन सा ऑप्शन सही है? बी। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न दिया है किसी वस्तु के क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात क्रमशः 20:21 है, तो उस पर लाभ प्रतिशत कितना है, यानी कितने परसेंट का लाभ होगा, यही ज्ञात करना है। पहला ऑप्शन दिया है 5.5%, दूसरा दिया 6%, तीसरा दिया है 5% और चौथा ऑप्शन दिया है 6.25%। ठीक है, देखिए कह रहा है क्रय मूल्य यानी सीपी संबंध एसपी, यही दिया है। क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात दिया क्या 20:21 और कह रहा है क्रमशः, यानी क्रम से। पहले क्रम का क्रमशः मतलब क्या होता है, पहले क्रय मूल्य है तो क्रय मूल्य पहले आएगा, उसके बाद विक्रय मूल्य है तो ये वाला विक्रय मूल्य हो जाएगा। ठीक, इसमें आप जान गए ये 20 क्रय मूल्य और 21 क्या है विक्रय मूल्य। अब देखिए अब 20 रुपए में कोई सामान आप खरीद रहे हैं और 21 रुपए में बेच रहे हैं तो लाभ कितना होगा 1 रुपए का लाभ होगा। ठीक, क्लियर? और लाभ 1 रुपए का होगा, परसेंटेज निकालने के लिए क्रय मूल्य से भाग देते हैं। क्रय मूल्य कितना है 20 रुपए है। हम आपको बताएं किसी भी भिन्न को प्रतिशत में यानी परसेंटेज में बदलने के लिए उसमें 100 से गुणा कराया जाता है। 100 से गुणा करा लीजिए, देखिए 20 एकम 20, 20 बचे 100 और 5 एकम 5, यानी 5% का 5% का लाभ होगा। ठीक है, यानी तीसरा ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न दिया है किसी वस्तु को 100 रुपए में बेचने पर एक व्यक्ति को 20 रुपए का लाभ होता है, उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए, यानी कितना है। पहला ऑप्शन दिया है 20%, दूसरा 25%,
तीसरा 30%, चौथा 15%। आइए देखिए क्या दिया है, वस्तु को 100 रुपए में बेचने पर, यानी दिया है विक्रय मूल्य, यानी विक्रय मूल्य कितना दिया है, सेलिंग प्राइस 100 रुपया दिया है। अब देखिए कह रहा है कि 100 रुपए में अगर बेच रहे हैं तो 20 रुपए का लाभ हो रहा है। अगर 20 रुपए लाभ आपको निकाल देंगे, ठीक है, तो क्या पता चल जाएगा, उसका क्रय मूल्य पता चल जाएगा। अब मान लीजिए आप सामान बेच रहे हैं 100 रुपए का, ठीक, अब कोई कह रहा है कि आपको 20 रुपए का लाभ हो रहा है, यानी खरीदे कितने में होंगे, तो 20 रुपए जो लाभ होगा आपका, और उसको निकाल देंगे विक्रय मूल्य में से, तो क्या बचेगा, जो आपका मतलब मूलधन रहेगा, यानी कितना बचेगा, और इसमें से 20 घटाएंगे तो जो बचेगा 80, वो क्या बचेगा, क्रय मूल्य, यानी आप जानेंगे सीपी यानी कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य 80 रुपए है। क्लियर। अब देखिए लाभ निकालना है, 20 रुपए का लाभ हो रहा है, क्रय मूल्य से हमेशा भाग दिया जाता है, क्रय मूल्य दिया 80 रुपए, ठीक, गुणे 100। किसी भी भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा करा जाता है, 20 से कम 20, 20 से कम 80, और 4 25 100, यानी कितना लाभ होगा, 25% का, यानी कौन सा ऑप्शन सही होगा, बी। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न दिया है एक साइकिल को 1960 में खरीदकर 1862 में बेचे जाने पर कितने प्रतिशत हानि होगी। ठीक है, पहला ऑप्शन दिया 5%, दूसरा दिया है 4%, तीसरा दिया है 6%, चौथा ऑप्शन दिया है 10%। देखिए खरीद कर यानी क्रय मूल्य क्या दिया है 1960, यानी सीपी क्रय मूल्य 1960 रुपए दिया है। ठीक है, और कह रहे 1862 में बेचा जाता है, यानी विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस कितना दिया है 1862 रुपए। ठीक है, अब देखिए अब कोई वस्तु एक साइकिल है, मान लीजिए 1960 रुपए में खरीद रहे हैं और 1862 रुपए में बेच रहे हैं, तो जाहिर सी बात आपको हानि होगी, नुकसान होगा, क्योंकि जितना आप खरीद रहे हैं उतना भी नहीं मिल रहा है। ठीक, तो हानि कितनी होगी, देखिए घटाइए 1960 में से 1862 घटाएंगे तो पता चल जाएगा कितने रुपए की हानि हुई है। ठीक है, तो घटाएंगे, देखिए 60 ये हो गया और 38 इधर का हो गया, यानी 98 रुपए की हानि हुई है आपको। ठीक, 98 रुपए की हानि हुई है, इसको प्रतिशत में बदलना है, तो क्रय मूल्य से भाग देंगे, क्रय मूल्य दिया है 1960 रुपए। ठीक, ये क्रय मूल्य से भाग दे दीजिए। अब इसको प्रतिशत में बदलने के लिए, परसेंटेज में बदलने के लिए 100 से गुणा करना पड़ता है, 100 से गुणा करा लीजिए आप। ठीक, अब देखिए 0 से 0। ठीक, अब देखिए 14 से काट लीजिए, 14 से 98। ठीक, ये 14 से कट जाएगा 14 बार में, क्योंकि 14 का वर्ग होता है 196, 7 एकम 7, 7 दूना 14। अब ऊपर बचा है 10, नीचे बचा है 2, 2 से भाग देंगे 10 में, क्या हो जाएगा 2 5 10, यानी 5% की हानि होगी। कौन सा ऑप्शन सही होगा, ए। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न दिया है किसी वस्तु के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात क्रमशः 5:3 है, तो हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। पहला ऑप्शन है 10%, दूसरा है 15%, तीसरा है 20%, चौथा है 40%। ठीक है, देखिए क्रय मूल्य यानी सीपी और विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस, इन दोनों का अनुपात क्या दिया है 5:3 दिया है। ठीक है, यानी क्रय मूल्य क्या हो गया 5 रुपया और सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य क्या हो गया 3 रुपया हो गया। ठीक, अगर आप कोई सामान 5 रुपए में खरीद कर 3 रुपए में बेच दे रहे हैं तो कितने रुपए की हानि होगी आपको, 5 में से 3 घटाएंगे यानी 2 रुपए आपका नुकसान होगा, यानी नुकसान कितना होगा 2 रुपया का। ठीक, और देखिए क्रय मूल्य से भाग दिया जाता है, क्रय मूल्य आप जानते हैं 5 रुपया है, तो 5 से भाग देंगे। अब गुणा करा लेंगे 100 से, क्यों, क्योंकि इसको परसेंटेज में बदलना है तो 100 से गुणा कराना पड़ेगा, गुणे 100 कर लीजिए। अब देखिए 5 एकम 5, 5 दूना 10, यानी 20 बार में कट गया,
20 गुणे 2 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 20 दूना 40%, यानी क्या होगा 40% की हानि होगी, यानी कौन सा सही होगा, डी। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न दिया है एक पुस्तक को 850 रुपए में बेचने पर दुकानदार को 150 रुपए का नुकसान होता है, तो हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। पहला है 10%, दूसरा है 15%, तीसरा है 20%, चौथा ऑप्शन है 25%। ठीक है, अब देखिए 850 में बेचने पर, यानी क्या क्या दिया है, विक्रय मूल्य, यानी क्या दिया है, सेलिंग प्राइस कितना दिया है, 850 रुपए। ठीक, और नुकसान कितने का हो रहा है, नुकसान तो 150 रुपए हो ही रहा है। ठीक, और मान लीजिए कोई आपके पास सामान है, चाहे किताब हो चाहे कुछ भी हो, आप उसको अगर 850 में बेच रहे हैं तो नुकसान कितने का हो रहा है, 150 रुपए का, यानी 150 रुपए और ज्यादा हम खरीदे होंगे। क्लियर, तो अगर 850 में 150 रुपए जो नुकसान आपका हो रहा है और उसको हम जोड़ देंगे तो क्या निकल जाएगा आपका, जो आप खरीदे थे जितने में, यानी क्रय मूल्य निकल जाएगा कितना, यानी सीपी क्रय मूल्य कॉस्ट प्राइस 800 में 150 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 1000। ठीक, देखिए, और 1000 कोई वस्तु आप खरीदे होंगे और 850 में बेचेंगे तो देखिए अंतर निकालिए, 150 रुपए का नुकसान होगा। ठीक, अब आप जान के नुकसान हो रहा है 150 रुपए का, क्रय मूल्य से भाग देना होता है, 1000 से भाग दे दीजिए। ठीक, अब देखिए इसको परसेंटेज में बदलने के लिए 100 से गुणा कराना पड़ेगा, 100 से गुणा करा लीजिए। देखिए 1 2 3 0 से 2 1 3 0 खत्म, क्या बचा 15%। ठीक है, यानी 15% की हानि होगी। ठीक, यानी बी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न दिया है आदित्य ने एक गाय 8580 में बेचकर 4% लाभ कमाया। ठीक, तो उसने यह गाय कितने रुपए में खरीदी थी, यानी क्रय मूल्य निकालना है। पहला ऑप्शन दिया 8000, दूसरा दिया 7500, तीसरा दिया है 8250 और चौथा ऑप्शन दिया है 9000। ठीक, आइए सॉल्व करते हैं। देखिए क्रय मूल्य अपने आप में 100% होता है। ठीक, यानी गाय का क्रय मूल्य कितना रहा होगा, यानी सीपी कितना रहा होगा, 100%। क्लियर, और मान लीजिए कह रहा है 8580 में बेचकर लाभ कितना कमा रहा है, 4%, यानी अगर तो सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य 100 रुपए तो मिलेगा ही इसको, और इसमें 4% का लाभ है, यानी बेच कितने में रहा है, 104% में बेच रहा है। ठीक, क्योंकि इसको 4% का लाभ चाहिए, तो 100% तो उसका मूल्य हो गया क्रय मूल्य, उसमें 4% का लाभ, यानी 104% में बेच रहा है, यानी 104% बराबर कितने में बेच रहा है, 8580 रुपए में बेच रहा है। ₹8580 में बेच रहा है, यानी 104% बराबर 8580 है। ठीक, तो क्रय मूल्य निकालना है, यानी 100% निकालना है। ठीक, देखिए 8580 ये कितने के बराबर है, 104% के, यानी 104 से अगर हम भाग देंगे इसमें तो 1% का मान निकल जाएगा। ठीक, क्योंकि 104 इसमें बढ़ जाएगा तो 1% का मान निकलेगा, और हमें निकालना कितना है, 100% उसका क्रय मूल्य, तो 100 से अगर गुणा कराएंगे हम इसमें तो क्या निकलेगा, 100%, यानी क्रय मूल्य निकल जाएगा। देखिए जितना दिया होता है उससे हम भाग देते हैं, और जितना हमें निकालना होता है उतने से गुणा करा देते हैं। ठीक, अब काटते हैं इसको। देखिए 4 से काटिए, 4 दूना 8, 2 बचा, इसको देंगे 24, 4 से 24। ठीक, अब 4 से इसको भाग देते हैं, 4 दूना 8, 4 एकम 4, 1 बचेगा, इसको देंगे 18, 4 चौको 16, 2 बचेगा, इसको देंगे 4 बचे 20। ठीक, अब देखिए 2 से काटते हैं, 13 से काट लेते हैं, 13 दूना 26। ठीक, अब 13 से भाग देंगे, 13 एकम 13, 8 बचेगा, 84 हो जाएगा, 13 छके 78, 6 बचेगा, 65 हो जाएगा, 13 बचे 65। क्लियर, 165 बचा, अब 2 एकम 2 और ये 50 में कट जाएगा, यानी ऊपर 165 गुणे 50 हो जाएगा,
165 गुणे 50, इसको सॉल्व करेंगे, जीरो रख लीजिए, 5 गुणा 5 पचे 25, हासिल आया 2, 5 छके 30, 2 32, हासिल आया 3, 5 एकम 5 3 8, यानी इसका क्रय मूल्य कितना आ गया 8250, यानी सी वाला ऑप्शन सही है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न दिया है, एक व्यक्ति ने कोई पुस्तक 891 रुपए में बेचकर लागत का यानी क्रय मूल्य का 1/10 लाभ कमाया, पुस्तक का क्रय मूल्य कितना है? ठीक है, पहला ऑप्शन है 800, दूसरा दिया 810 रुपए, तीसरा है 850 और चौथा ऑप्शन है 900। ठीक, यानी कह रहा है इतने में बेच रहा है ये दिया क्या है सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य दिया है कितना 891 रुपए, 891 में बेच रहा है और कह रहा है लागत का, लागत मतलब क्रय मूल्य। ठीक, लागत का 1/10 लाभ कमा रहा है, लागत का यानी क्रय मूल्य, क्रय मूल्य देखिए 1/10 लाभ कमा रहा है। ठीक, तो ये लागत का है, यानी टोटल लागत कितनी है 10 रुपए की, 10 और 10 पे 1 का लाभ कमा रहा है, यानी देखिए अगर 10 रुपए है 1 का लाभ कमा रहा है तो बेचा कितने में होगा 11 में बेचा होगा, क्योंकि लाभ करके बेचेंगे तो जुड़ जाएगा टोटल, यानी बेचा कितने में होगा 11। क्लियर, और हानि होता तो 9 में बेचा होता, क्योंकि 10 पे 1 की हानि होती तो 10 में से घटा लेते हैं तो 9 में बेचा होगा, और कह रहा है 1/10 का लाभ हो रहा है, यानी 10 पे 1 रुपए का लाभ होगा तो 11 में बेचेंगे। अब देखिए 11 बराबर दिया कितना 891, विक्रय मूल्य भी है, विक्रय मूल्य ए भी है, 11 यूनिट बराबर 891 दिया है, और 11 से हम भाग देंगे इसमें तो 1 यूनिट का मान पता चल जाएगा, और उसका 1 यूनिट के मान से 10 में हम गुणा करा देंगे तो लागत पता चल जाएगी, क्रय मूल्य। देखिए 11 से भाग देंगे, 11 बटे 88, 11 बटे 88, 1 बचेगा 11 कम 11, यानी 1 यूनिट का मान आ गया 81 रुपए। अब क्रय मूल्य क्या है 10 यूनिट, तो क्रय मूल्य निकालने के लिए क्या करेंगे 10 गुणे 81, क्योंकि 1 यूनिट का मान दिया है 81, तो हो जाएगा टोटल 810 रुपए, यानी उसका पुस्तक है क्रय मूल्य क्या हो गया 810 रुपए, यानी बी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न दिया है, एक सोफे को 19,800 रुपए में बेचने पर 10% लाभ होता है, तो इसका क्रय मूल्य कितना होगा? ठीक है, पहला है 17,820 रुपए, दूसरा है 21,780 रुपए, तीसरा 18,000, चौथा ऑप्शन है 20,000। देखिए अब देखिए क्रय मूल्य क्या होगा 100% होगा, क्लियर है। अब ये कह रहा है कि 19,800 बेचने पे 10% का लाभ हो रहा है। ठीक, और 10% का लाभ अगर लेना है आपको तो कितने में बेचना पड़ेगा, सेलिंग प्राइस कितना होगा 100%, तो ये क्रय मूल्य होगा प्लस 10% हो जाएगा लाभ, यानी 110 में बेचेंगे, 110% में बेचेंगे तब 10% का लाभ होगा। ठीक, और बेच कितने में है 19,800 में, यानी 110% बराबर 19,800 को पता चल गया। ठीक, यानी 19,800 में हम भाग देंगे कितने से 110 से, तो 1% का मान निकल जाएगा, और निकालना हमें क्रय मूल्य, तो उससे कितने गुणा करा देंगे 100 से, यानी 100% होता है क्रय मूल्य, गुणे 100 कर लीजिए, 0 से 0 कट गया, 11 किस काटेंगे 11 कम 11, 11 कम 11 8 बचा है, इसको देंगे 88, 11 बटे 88, 2 0 ये और 1 0 ये, यानी कितना आ गया 18,000, यानी तीसरा ऑप्शन सही है। इसका क्रय मूल्य कितना आ गया 18,000 रुपए। अगला प्रश्न दिया है, किसी वस्तु को बेचने पर एक व्यक्ति उसके विक्रय मूल्य के 25% के बराबर लाभ कमाता है, उसका लाभ प्रतिशत कितना है? पहला है 20%, दूसरा 25%, तीसरा 16 से ही 2/3% और चौथा ऑप्शन दिया है 33 से 1/3%। देखिए बहुत सारे बच्चे जो नए नए होंगे उस गलती क्या करेंगे 25% लाभ हो रहा है
इस ऑप्शन में 25 है, सीधे मार देते हैं। उसके बाद जब एग्जाम देके घर आते हैं उसके बाद देखते हैं यार ये तो गलत हो गया। देखिए मैथ में सीधा सीधा कुछ नहीं होता है, ठीक है। आपको सीधे सीधे अगर दिख रहा है तो समझ लीजिए पक्का गलत है, ठीक। आइए सॉल्व करते हैं। देखिए कह रहा है विक्रय मूल्य के 25% के बराबर लाभ हो रहा है, यानी मान लीजिए सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य हम मान लेते हैं 100 रुपए है, क्लियर। और अब विक्रय मूल्य 100 रुपया मान लेते हैं तो कह रहा है विक्रय मूल्य के 25% के बराबर लाभ हो रहा है, यानी विक्रय मूल्य का 25% निकाल लेंगे हम तो पता चल जाएगा कितने रुपए का लाभ हो रहा है। और मान लीजिए 100 रुपये में कोई सामान आप बेच रहे हैं तो इसका 25% कितना होगा, 25 रुपए होगा, ठीक। लाभ कितना हो रहा है, 25 रुपए का हो रहा है, क्लियर। अब 100 रुपए में बेच रहे हैं और इस पे आपको 25 रुपए का लाभ हो रहा है तो खरीदे कितने में होंगे, तो अगर 100 में से 25 रुपया घटा देंगे तो जो 75 रुपया बचेगा वो क्या होगा आपका क्रय मूल्य, ठीक। यानी सीपी कॉस्ट प्राइस 100 में से घटाएंगे कितना 25 तो क्या बचेगा 75, यानी 75 रुपये में आप खरीदे होंगे वो सामान, क्लियर। अब देखिए क्रय मूल्य से भाग दिया जाता है हमेशा, लाभ हो रहा है 25 रुपए का, 75 रुपया क्रय मूल्य गुणे 100, किसी भी भिन्न को परसेंटेज में बदलने के लिए 100 से गुणा करते हैं। देखिए 25 से कम 25, 25 3 75, 100/3 हो गया। अब भाग देंगे, देखिए 3 3 के 9, एक बचेगा, इसको देंगे 10 हो जाएगा, 3 3 के 9, फिर एक बचेगा 1/3%, ठीक। यानी कौन सा ऑप्शन सही होगा, डी। देखिए ऐसे एग्जाम में आते हैं और बस छोटे से होते हैं बस, और बच्चे इसी में उलझ जाते हैं, लग नहीं पाता है, ठीक। कॉन्सेप्ट समझिए, उसके बाद स्पीड अपने आप बढ़ जाएगी, प्रैक्टिस के ऊपर है। आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे मैथ में स्पीड उतनी अच्छी रहेगी, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न दिया है एक कुर्सी को 873 में बेचने पर 10% हानि होती है, कुर्सी का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। पहला है 970 रुपए, दूसरा ऑप्शन दिया है 900, तीसरा दिया है 850 रुपए और चौथा ऑप्शन दिया है 950 रुपए, ठीक। आइए सॉल्व करते हैं। देखिए किसी भी चीज का कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य कितना होगा 100%, क्लियर। अब कह रहा है बेच रहे हैं तो 10% का हानि हो रहा है। अब देखिए 100 रुपये में खरीदे होंगे 100% पे और 10% हानि में बेचेंगे तो कितने बेचेंगे 90% पे, ठीक। यानी सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य 90% पे होगा, क्लियर। तभी तो 10% की हानि होगी। अब देखिए 873 में बेच रहे हैं, इधर 90% में बेच रहे हैं, यानी जो 873 रुपए है कितने परसेंट के बराबर है 90%, यानी 873 में अगर हम 90 से भाग दें तो 1% का मान पता चल जाएगा, ठीक। हमें निकालना है क्रय मूल्य 110। देखिए क्रय मूल्य होता है 100%, 100 से गुणा करा देंगे तो क्रय मूल्य निकल जाएगा, ठीक। गुणे 100, 0 से 0 कट जाए, 9 से काटे 9 कम 9, 9 9 81, 6 बचेगा 63 होगा, 9 7 63, 97 गुणे 10 करेंगे तो कितना होगा 970 रुपए, यानी कौन सा ऑप्शन सही होगा ए, उसका क्रय मूल्य हो गया 970 रुपए। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न दिया है एक घड़ी को 2880 में बेचने पर एक व्यक्ति को 10% हानि होती है और इसे कितने में बेचे कि उसे 5% का लाभ हो, ठीक। सबसे पहले हम बताए हैं किसी भी वस्तु का या चाहे कोई भी चीज हो उसका क्रय मूल्य कितना होता है कॉस्ट प्राइस 100% होता है, ठीक। अब ये कह रहा है कि 10% की हानि हो रही है 2880 रुपए में बेचने पर, तो बेच कितने में रहा होगा 10% हानि होगा, मतलब इसमें से घटाएंगे तो 90% में बेच रहा होगा, क्लियर है। अब 90% में बेच रहा है यानी कितने में बेच रहा है 2880 रुपए में बेच रहा है, ठीक है। कह रहा है वह इसे कितने में बेचे कि 5% का लाभ हो, ठीक। अब देखिए 100 से कम में बेचेंगे तो हानि होगा, 100 से अधिक में बेचेंगे तो लाभ होगा। चाहिए कितना लाभ 5%, तो 105 पे अगर बेच देंगे 105% बराबर तो लाभ होगा 5% का, 105% का मान हमें निकालना है, ठीक है। अब देखिए सॉल्व करते हैं।
यानी 2880 रुपए किसके बराबर है? 90 के बराबर है। 90% बराबर दिया तो 2880, 90 से भाग देंगे तो 1% का मान निकलेगा और गुणे 100 कर गुणे कितना करेंगे? 105, क्योंकि हमें निकालना है कितना? 105% और 110 निकालना तो 110 से कराएंगे, जितना निकालना हो उससे हम गुणा करा देंगे। ठीक, अब देखिए 0 से 0 कट गया, 9 से काटेंगे, 9 कम 9, 9 3 27, एक बचेगा, इसको देंगे 18, 9 दूना 18। अब 32 गुणे करना है क्या? 105, 32 गुणे 105 करना है। ठीक, देखिए 32 बचे 160, हासिल आया 16, अब 32 से गुणा करेंगे 0 0 हो जाएगा और 16 जुड़ेंगे तो क्या हो गया? 6, हासिल आया 1, 32 से कम 32 से 33, ये कितना आ गया? 3360 रुपए, यानी बी वाला ऑप्शन सही होगा। देखिए मैथ में आपका कैलकुलेशन इतना फास्ट होना चाहिए कि प्लस जल्द आंसर आ जाना चाहिए। ठीक है, आपको समझाना है इसलिए कैलकुलेशन हम बहुत स्लो कर रहे हैं। ठीक है, नहीं तो कैलकुलेशन हमारा बालू जैसा हो। ठीक है, क्योंकि एसआई में हम ऑलरेडी सेलेक्ट है, उसमें मैथ में हमारा एक भी क्वेश्चन गलत नहीं थे। ठीक है, तो समझ सकते हैं, और टाइम हमारा 15-20 मिनट पहले ही हो गया था। ठीक है, तो इसका आंसर होगा 3360 रुपए। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, एक व्यक्ति ने एक वस्तु 25% हानि पर 6750 में बेची, यदि वह इसे 15% लाभ पर बेचता तो इसका विक्रय मूल्य कितना होता? ठीक है, पहला है 10,530, दूसरा 9,950, तीसरा है 10,350, चौथा है 11,340 रुपए। ठीक है, आइए देखिए क्रय मूल्य होता है कितना? सीपी यानी कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य 100% होता है। ठीक, अब ये कह रहा है 25% हानि पे बेच रहा है, यानी 100 में से 25 घटाएंगे तो बेच कितने पर आया? 75 पे, यानी 75% बराबर दिया है कितना? 6750 रुपए। अब ये कह रहा है यदि वह इसे 15% लाभ पे बेचा होता तो कितना विक्रय मूल्य होता? अब देखिए 15 लाभ चाहिए, इसमें जोड़ लीजिए, कितने बेचना पड़ेगा? 115% में बेचना पड़ेगा, तो हमें निकालना कितना है? 115% का मान निकालना है हमें। ठीक, अब सॉल्व करते हैं। देखिए 6750 बट्टे 75। ठीक, 75 से भाग क्यों दे रहा है? क्योंकि 75% बराबर दिया है 6750 रुपए, 75 से भाग देंगे 1% का मान निकलेगा और निकालना हमें कितना है? 115%, तो 15 से गुणा कर देंगे 115 से। ठीक, तो विक्रय मूल्य निकल जाएगा 15% लाभ वाला। देखिए 25 से काटते, 25 दिया 75, क्लियर। 25 से इसमें भाग देंगे, 25 दूना 50, कितना बचा? 17, 175, 25 सत्ते 175। ठीक है, कैंसिल, एक जीरो है, जीरो हो गया। अब देखिए 3 से काटेंगे, 3 एकम 3, 3 9 27, 90 बार में कट गया, गुणा करना है 90 गुणे 115। अब देखिए गुणा करा लीजिए, जीरो रख लीजिए, 9 से कराना 9 बचे 45 को 5, हासिल आया 4, 9 एकम 9 4 13, तो 3, हासिल आया 1, 9 एकम 9 1 10, यानी कितना आ गया विक्रय मूल्य? 10,350 रुपए। 10,350 यानी सी वाला ऑप्शन सही होगा। और 15% लाभ पे बेचा होता तो इतने होता, 10,350 में बेचना पड़ता, उसका विक्रय मूल्य यही होता। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। दिया है एक साइकिल को 2,850 में बेचने पर एक दुकानदार को 14% का लाभ होता है, यह लाभ 8% रखा जाए तो विक्रय मूल्य कितना होगा? ठीक है, पहला है 2600, दूसरा 2700, तीसरा ऑप्शन दिया 2800 और चौथा ऑप्शन दिया 3000। ठीक है, कहने मतलब ये है, कह रहा 14% लाभ पे बेचा जाता है 2850 में, कह रहा अगर 8% लाभ चाहिए तो विक्रय मूल्य कितना होगा? ठीक है, अब देखिए आप जानते हैं कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य 100% होता है, क्लियर। अब कह रहा 14% लाभ पे बेचा जा रहा है, यानी 14 इसमें लाभ होगा, यानी 14 जोड़ देंगे, 114 में बेचेंगे, 114% बराबर कितना होगा? 2850 रुपए में बेच रहे हैं। ठीक, अब ये कह रहा है कि 8% लाभ चाहिए, देखिए 8% रखा जाए
तो विक्रय मूल्य क्या होगा, यानी लाभ होगा, तो 108 हो जाएगा। इसका मान हमें निकालना है। क्लियर? यानी 2850 में हम किससे भाग देते हैं, 114 से, तो 1% का मान निकल जाएगा, और 108 से हम गुणा करा देंगे तो 8% लाभ सही मान निकल जाएगा। ठीक है, अब देखिए, अब काटते हैं इसको, 2 से काटते हैं। देखिए 2 5 10, एक देंगे इसको 2 7 14, 2 से इसमें भाग देंगे, इसी में दे लीजिए 2 5 10 और 2 4 8। ठीक, अब देखिए ये किससे कटेगा, 19 से कटेगा, 19 3 57, 19 में भाग देंगे, 19 से कम 19, 28 में से 19 जाएगा, 9 बचेगा, 85 95 होगा, 19 बचे 95, सॉरी 19 से कम 19, 9 होगा 95, 19 बचे 95। ठीक है, ये कट गया। 3 से काटेंगे, 3 कम 3, 18 दोनों कट जाएगा, 18 3 54, 18 गुणे करेंगे 150, यानी 150 गुणे 18 करेंगे। देखिए 0 रख लीजिए, 18 5 90 को 0, 80 लाया 9, 18 का 18, 18 9 27, यानी कितना आ जाएगा 2700। 8% लाभ पे बेचना होगा कितने, 2700 रुपए में। ठीक है, तो दोस्तों इसके बाद मिलते हैं अगले वीडियो में। इसके बाद हमें लगता है कि 2 या 3 वीडियो में ये चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद किसी भी टाइप का आपका इस चैप्टर से प्रश्न नहीं छूटेगा। ठीक है, 4 वीडियो टोटल आएंगे। 4 वीडियो में इस चैप्टर से हर टाइप के सवाल जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, जो इंपॉर्टेंट है, उसको हम कवर कर देंगे। ठीक है, उसके बाद अगर 4 वीडियो देख लेंगे तो कोई भी प्रश्न आपको फंसेगा नहीं। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, और प्रैक्टिस करते रहिए। ठीक है।